नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपके साथ एक अत्यंत नए विषय पर और बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। वह विषय है भूकंप, अर्थक्वेक। जब धरती हिलती है उस विषय पर बात करता हूं। भूकंप क्यों आता है और कब आता है, इस विषय पर मैं आपसे बात करता हूं। भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप आने का प्रमुख कारण है जो हमारे भूगर्भ है, जमीन के अंदर कुछ दरारें होती हैं, गैप होते हैं, और उन दरारों में कभी कभी एक ऊर्जा निर्मित होती है और वह ऊर्जा उत्सर्जित होने के लिए, जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है, वो उत्सर्जित होने के लिए प्रयास करती है, और वह उसी जो दरार है जिसको फॉल्ट लाइन कहते हैं, उस दरार में वह भ्रमण करती है, और वह इतनी उसकी तीव्रता होती है, इतना दबाव होता है, वह धरती को हिला देती है। भू अर्थात कंप, भूकंप हो जाता है, धरती को हिला देती है। अब ये भूगर्भीय दरारें जो हैं, ये क्या होती हैं? भूगर्भीय दरारें हमारे यहाँ देश में, भारतवर्ष में अनेक भूगर्भीय दरारें हैं। मैं प्रमुख रूप से जो हमारे दिल्ली एनसीआर से जो गुजरने वाली भूगर्भीय दरारें हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं, उनके विषय में आपसे बात करूँगा। सर्वप्रथम फॉल्ट लाइन नंबर 1, यह दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली से हरिद्वार रिज, हरिद्वार रिज अर्थात गंगा का जो किनारा है, गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में, हरिद्वार रिज का मतलब है गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में, दिल्ली से हरिद्वार रिज तक एक फॉल्ट लाइन भूगर्भीय दरार यह है। दूसरी फॉल्ट लाइन दरार है महेंद्रगढ़ दिल्ली देहरादून, महेंद्रगढ़ दिल्ली देहरादून। दूसरी यह भी बहुत दूरी तय करने वाली भूगर्भीय दरार है, फॉल्ट लाइन है। तीसरी फॉल्ट लाइन है दिल्ली मथुरा फॉल्ट लाइन, दिल्ली मथुरा फॉल्ट लाइन। यह सब महत्वपूर्ण, सब दरारों में महत्वपूर्ण दरार है, भूगर्भीय दरार है, फॉल्ट लाइन है। यह हमेशा दिल्ली और मथुरा एनसीआर को प्रभावित करती है। चौथी है दिल्ली सरगोदा, दिल्ली सरगोदा फॉल्ट लाइन। यह सरगोदा पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, पाकिस्तान के जो जमीन है उसमें पड़ता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फॉल्ट लाइन जो 5 है, यह दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, दिल्ली मुरादाबाद भूगर्भीय लाइन है। तो इन दरारों में, जैसे मैंने बताया आपको, इन दरारों में एक उच्च दबाव की ऊर्जा निर्मित होती है, और वह ऊर्जा जब अधिक दबाव उसमें उत्पन्न हो जाता है, वह अपने ही दरार के अंदर, उस मार्ग के अंदर, फॉल्ट लाइन के अंदर भ्रमण करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, और वह जब नहीं निकल पाती है तो उस तेज दबाव, अति तीव्र दबाव के कारण वह जमीन को, भूमि को कंपायमान करती है, कंपन पैदा करती है, उसको भूकंप कहते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार मैं आपसे इसके विषय में विश्लेषण करूंगा। यह जो भूगर्भीय दरारें हैं, इनमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किन दिनों में होती है, कब होती है, कहने कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया। कब होती है? यह अमावस्या या पूर्णमासी तिथियों के 2 दिन आगे पीछे। अमावस्या है 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे, पूर्णमासी है उसके 2 तिथि आगे 2 तिथि पीछे, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, प्रतिपदा, द्वितीया। और उसी तरह से त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया, ये 5 गुना 10, ये 10 दिन जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन तिथियों में भूकंप आने के ज्यादा संभावनाएं होती हैं। दूसरी चीज, जब सूर्य मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में भ्रमण करते हैं, उस बीच में, अब ये भ्रमण कैसे होता है? क्योंकि जब सूर्य मेष राशि में जाते हैं, अर्थात सायन का सूर्य
सायन मेष सायन होता है, सूर्य मेष में जाते हैं सायन सूर्य के अनुसार, अर्थात 20-22 मार्च को, तब से उस 22 मार्च को तो उसको बसंत संपात कहते हैं। जब बसंत संपात होता है तब, और जब दक्षिणायन होता है कब, 20-22 जून को, अर्थात सायन कर्क होता है। वैसे कर्कार्क 16 या 17 जुलाई को होता है। उसी प्रकार से बसंत संपात, बसंत ऋतु 13-14 अप्रैल को शुरू होती है, मेघार को होता है 13-14 अप्रैल को, लेकिन बसंत संपात सायन मेष उससे पहले शुरू होता है। उसी प्रकार से शरद संपात आपके 22-24 सितंबर को शरद संपात शुरू होता है, शरद ऋतु का आरंभ होता है। और उसके बाद मकर सायन मकर, यह 20 या 22-24 दिसंबर को शुरू होता है, अर्थात उत्तरायण शुरू होता है 20-22 दिसंबर को, लेकिन ये सायन मकर होता है। इसके अनुसार जो वास्तव में जिसको हम मानते हैं, हमारी मान्यता है, वह 13, 14, 15 जनवरी को मकरार के होता है, अर्थात उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण होता है। इन 4 तिथियों में भूकंप की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और जैसे मैंने बताया, पूर्णमासी 2 तिथियां आगे 2 तिथियां पीछे, और अमावस्या 2 तिथियां आगे 2 तिथियां पीछे, ये होता है। अब यह क्रिया कैसे होती है अमावस्या प्रतिपदा द्वितीया की? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी परस्पर अपने भचक्र कहते हैं, जो सौरमंडल है उसकी एक संपूर्ण परिक्रमा की स्थिति में 180 जीरो से 180 डिग्रीज का एंगल जब निर्मित करते हैं तो यह क्रिया उस बीच होती है। 180 डिग्री कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा लगभग आमने सामने होते हैं, एक सीध में होते हैं। अब एक सीध में कब होते हैं सूर्य और चंद्रमा? जब अमावस्या होती है। और दूसरा कब होता है सूर्य और चंद्रमा? जब पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी के समय में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो पूर्णमासी होती है। और लगभग यही सूत्र चंद्रग्रहण का होता है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है या यह स्थिति अमावस्या को उत्पन्न होती है, इसमें चंद्रग्रहण होता है। अर्थात चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय में उसके आसपास 2 तिथि आगे 2 तिथि पीछे यह घटनाएं घटती हैं। दूसरा, जब यह 0 से 180 अंश का कोण बनाने का जब दबाव क्रमशः बढ़ने लगता है, फलस्वरूप पृथ्वी अपनी जो स्वाभाविक उसकी गति है उस क्रांति में परिवर्तन करने को बाध्य हो जाती है। जो उसकी स्वाभाविक गति है, रोज की जो गति है, उसमें वह परिवर्तन करने के लिए बाध्य होती है। तब इन परतों का सिकुड़ना आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भूकंप होता है। अर्थात अब हम करते हैं बात एनसीआर दिल्ली के विषय में। जो दिल्ली है और उत्तराखंड है, हिमाचल है, नेपाल है और दिल्ली एनसीआर का इलाका है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और अति संवेदनशील है भूकंप के परिप्रेक्ष्य में, भूकंप की दृष्टि में। यह जो दिल्ली है, एनसीआर, दिल्ली और एनसीआर, यह इसको वैज्ञानिकों ने जोन 5 में डाला हुआ है। जो भूगर्भीय वैज्ञानिक हैं, जोन 5 बहुत अति संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से। भूकंप आए और ज्यादा रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता अधिक हो, 6 से अधिक हो, तो यहाँ पर जान माल की
अनेक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जोन 5 का मतलब ये होता है। और भूकंप एक अवश्यंभावी घटना है, यह टाली नहीं जा सकती है। इस प्रकार से अब इससे जो नुकसान होते हैं, नुकसान क्यों होते हैं भूकंप से? भूकंप से उतना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान भूकंप रोधी भवन या मकान नहीं बनने के कारण होता है। जो भवन निर्माण के लिए, मकान निर्माण के लिए जो नियामक तय किए गए हैं, मानक तय किए गए हैं, उनके अनुसार यदि भवन का निर्माण नहीं होता है, मकान का निर्माण नहीं होता है, उसके कारण भूकंप के समय में जान माल की हानि होती है, नुकसान होता है। जैसे एक सर्वेक्षण के अनुसार आया है, दिल्ली के 89 विलेज 89 गांव ऐसे हैं जिनमें केवल जो इस जोन 5 में आते हैं, और इनमें से केवल 80% भवन, 89 गांव में से 80% जो मकान हैं, भवन हैं, वह इन मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। अर्थात कम से कम जो 70 गांव हैं, 70 गांव के जो मकान हैं, भवन हैं, वह इन मानकों पर सही नहीं उतरते हैं। अब जरूरत है कि जो भूकंप रोधी भवन है, मकान है, उनका निर्माण भूकंप रोधी जो मानक तय किए गए हैं सरकार द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, उनके अनुसार बनने चाहिए। अब जो अति महत्वपूर्ण, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो तिथियां होती हैं, इनमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं भूकंप को लेकर के। और यह जो मैंने आपको बताया, पूर्णमासी और अमावस्या के बीच में यह अधिक इसकी संभावनाएं होती हैं। अब वो जो पूर्णमासी है, 180 डिग्री पर चंद्रमा होता है, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं। और वही स्थिति लगभग अमावस्या को भी होती है, लेकिन माना जाता है कि अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा निकट रहते हैं, लेकिन उनमें भी 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जो 2 तिथियां आगे 2 तिथियां पीछे है, उसका मतलब यह है भूकंप 170 डिग्री से लेकर के 190 डिग्री जब सूर्य चंद्रमा की स्थिति होती है, पृथ्वी की स्थिति होती है, इनमें बनता है। अर्थात त्रयोदशी से लेकर के द्वितीया तक, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक ये 5 दिन, और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक यह 5 दिन, यह 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जब चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, अमावस्या हो, पूर्णमासी हो, तब इनमें अधिक यह दबाव होता है। अब मैं बताता हूं ज्योतिष के आधार पर जो विश्व में होने वाले जितने भी आज तक भूकंप हुए हैं, उसमें से 56% भूकंप इन तिथियों में हुए हैं। पूर्णमासी और अमावस्या की तिथियों में 56% भूकंप। और चतुर्दशी एवं प्रतिपदा में विश्व में कम से कम 35 या 33 या 34% भूकंप आए हैं। और जो केवल पूर्णिमा में है, पूर्णिमा और प्रतिपदा में 17% भूकंप पूर्णिमा और प्रतिपदा में आए हैं। इस प्रकार से सूर्य खास करके जब 1, 4, 7, 10 राशियों में, अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में भ्रमण करते हैं या वहां संक्रमण करते हैं, तब यह स्थिति बनती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं बसंत संपात, शरद संपात में, बसंत संपात से शरद संपात ठीक 6 महीने बाद होता है। उसी प्रकार से दक्षिणायन से उत्तरायण में, दक्षिणायन जब होता है उसके ठीक 6 महीने के बाद उत्तरायण होता है। इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपके साथ भूकंप संबंधी यह बातें सब कही हैं, और आपको मेरी यह भूकंप के संबंध में जानकारी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।